आइए फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट पेमेंट में काफी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। क्रेडिटर्स की पेमेंट दे रखी है, स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल दे रखी है, उनकी बुक वैल्यू भी दे रखी है और कैश परचेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। नीचे स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक और क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है कि इसको हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां पर कैसे कैसे लेकर के जाएंगे। तो आइए वर्किंग बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो है कि भाई पेमेंट जो है क्रेडिटर्स की दे रखी है, नीचे उसका अमाउंट भी दे रखा है और स्टॉक का बैलेंस भी दे रखा है। तो सबसे पहले उसी को एडजस्ट कर लेता हूं। सबसे पहले लिखेंगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ये वर्किंग नोट में आएगा हमारा। हम चाहे तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब भाई क्रेडिटर को हमने कितने पैसे दिए हैं? क्रेडिटर को हमने दिए कि 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख के साथ और देखें क्या क्या एडजस्ट होगा। अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर की वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है। तो हमें मालूम है लायबिलिटी कैसे एडजस्ट होती है, क्लोजिंग वाली ऐड होती है और ओपनिंग वाली लेस होती है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर लिया और ओपनिंग क्रेडिटर को लेस कर दिया। इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ओपनिंग क्लोजिंग की बात समझेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया मैंने, तो फिगर आ गई 3,15,000। ये 3,15,000 मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा जी क्रेडिट परचेज। कितना माल मैंने इस साल उधार पर लिया है, इसके अंदर मैं कैश परचेज प्लस कर देता हूं। कैश परचेज की वैल्यू मेरे को दे रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट के लास्ट में 80,000। टोटल हो गया जी, टोटल परचेज पूरा कितने का अमाउंट परचेज किया है? 3,95,000। अब इसमें स्टॉक को एडजस्ट कर लेते हैं। स्टॉक हमारा एसेट होता है, ओपनिंग वाला स्टॉक जो है वो प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग वाला जो है वो लेस हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे दे रखी है 1,20,000 और क्लोजिंग वाले की वैल्यू है 1,50,000। इन दोनों को ही प्लस माइनस कर दिया मैंने, वैल्यू आ गई 3,65,000। ये क्या आ गया? ये आ गया जी स्टॉक कंज्यूम। लेकिन इस स्टॉक कंज्यूम में से हमने कुछ माल बेच भी दिया। सेल कॉस्ट प्राइस ऑफ द या बुक वैल्यू, कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड। अब एक बारी जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो है रिसिप्ट साइड में देखेंगे। बुक वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड इज 1,10,000। 1,10,000 की बुक वैल्यू का माल बेचा है। तो बाकी कितना रह गया? 255। ये क्या हो गया जी? ये हमने कंज्यूम कर लिया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दूंगा। अब चलते हैं आगे। एक बारी ये बता देता हूं कि भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सेल वैल्यू
ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितनी है जी सेल वैल्यू? सेल वैल्यू है 1,37,000। इसमें से मैंने क्या लेस कर दिया? इसमें से मैंने लेस कर दिया बुक वैल्यू को। अब भाई बुक वैल्यू कितनी है मेरी? 1,10,000 का माल बेचा था मैंने। कितने में? 1,37,000, 1,37,000। तो बाकी जो बैलेंसिंग आ गई 27,000, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा जी मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इस तरीके से हमने ये सारी की सारी वर्किंग जो है वो बना ली है। आइए अब इन्हें छोटा सा एक इनकम एक्सपेंडिचर बना देता हूं और उसमें इसे प्रेजेंट करके दिखा देता हूं। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो सबसे पहले मैंने लिखा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल पर प्रॉफिट कितना था भाई? स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल पर प्रॉफिट है 27,000। अब दूसरी चीज, हमने स्टॉक कंज्यूम किया है, उसके बारे में वो हमारा खर्चा हो गया, तो मैं लिखूंगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। $2,55,000। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो ही फिगर जानी थी, ये मैंने दोनों की दोनों यहां पर आपको शो कर दी हैं। अब बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में कि भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां कहां पे कैसे कैसे क्या क्या जाएगा। अब देखेंगे अमाउंट कैसे कैसे एडजस्ट होगा। जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो वैल्यू है हमारी 1,50,000 और दूसरी वैल्यू है क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू है 60,000 रुपए। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां पर एडजस्ट करके इस तरीके से दिखा देनी है। और फाइनली हमें क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही करना है। अगर क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लेक्चर दे रखे हैं उन्हें देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।